चलिए, तो आज का ट्राइडेंट स्टार्ट करते हैं। आज 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास में। एक सेमीकंडक्टर, एक ग्रीन वॉशिंग करेंगे और एक हम लांबानी आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लांबानी आर्ट्स या लंबानी आर्ट्स जो भी आप बोलना चाहें। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है बेसिकली? एक कहावत सुनिए, भोला चेहरा इतिहास गहरा। बस यही है, खत्म टॉपिक। भोला चेहरा मतलब जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज या जो भी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स या ऐसा कोई भी क्लेम जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग है और ये बता रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स, कंपनी मोस्टली ये यूज करती है, बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरल है और अपनी टॉक्सिसिटी छुपा रहे हैं। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो बैकग्राउंड में इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिस्प्ले किए जा रहे हैं कि वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सो ऐसे अनसस्टेनेबल क्लेम्स, ऐसे चीजों को ग्रीन वॉशिंग बोला जाता है। दैट क्रिएट्स एन इंप्रेशन दैट द कंपनी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली और द ऑर्गेनाइजेशन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आप ये देख रहे हैं, आपको सिर्फ ये डायग्राम्स इसलिए यहां दिए गए हैं, डाले जा रहे हैं कि आप देखिए, लिखा रहता है क्रूल्टी फ्री, रिसाइक्लेबल, कॉन्शियस रहिए एनवायरमेंट के लिए, हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ग्रीन कलर का डब्बा ही बना दिया और अंदर केमिकल्स बेच रहे हैं। तो केमिकल्स तो एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही सही। तो ऐसे कोई भी चीजें जो वेग या अनसस्टेनेबल क्लेम्स कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि वो एनवायरमेंट बेनिफिट्स हैं, तो ये रहा आपका भोला चेहरा पर पीछे है इतिहास गहरा। इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। नाउ ग्रीन वॉशिंग is prevented under the Act of Consumer Protection Act 2019, which prohibits misleading and false claims of environment benefits of a particular product or services. Next, Indian Penal Code of 1815 ये भी पेनलाइज करता है ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को जो कि एक्चुअली हार्म कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, लेकिन मिसलीड कर रहे हैं ग्रीन दिखा के खुद को। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ये भी रेगुलेट करती है ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को जो कि क्या है, ग्रीन वॉशिंग की टेक्निक्स का यूज करते हैं। आप देखिए, इसमें एक मतलब क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाए, ग्रीन वॉशिंग इज ए टर्म रिलेटेड टू, आपको लगेगा एनवायरमेंट से, जी नहीं, एडवर्टीजमेंट से। दूसरा, नेक्स्ट इज सेबी। सेबी ने भी ग्रीन डेट बॉन्ड्स या ग्रीन डेट सिक्योरिटीज जो इशू कर रही हैं कंपनीज, उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की है कि आप ग्रीन वॉशिंग का यूज मत कर लीजिएगा। आप टेक्निक्स, आपकी ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। आप ग्रीन डेट सिक्योरिटीज रिलीज कर रहे हैं लेकिन काम आपका कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में लाम्बनी आर्ट्स। देख रहे हैं इस खूबसूरत बच्ची को? आप यहां पे देखिए, ये पैच वर्क दिख रहा है आपको, कांच का यूज दिख रहा है आपको। बेसिकली क्लोथ के ऊपर या एक्सेसरीज या बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह का आर्ट्स कर्नाटका में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है लाम्बनी। ये बंजारा कम्युनिटी कहा जाता है, राजस्थान में इसे बंजारा बोला जाता है। बंजारा मतलब वो कम्युनिटी जो इधर से उधर ट्रैवल कर रही है, जिप्सी मोड में रहती है और ट्रेड करती है। ठीक है, सो मोस्टली दे आर नोमैडिक कम्युनिटीज, दे आर फाउंड इन कर्नाटका। अब इस लाम्बानी आर्ट की खूबसूरती क्या है? कलरफुल थ्रेड्स देख रहे हैं आप यूज किए हुए, डिस्कार्डेड क्लोथ्स को और मिरर और पैचवर्क को यूज करते हुए खूबसूरत पैटर्न बनाया जाता है और उसे ही स्किलफुली डिजाइन करने को हम लाम्बानी आर्ट का नाम देते हैं। नाउ इट इज बेस्ड ऑन अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, क्योंकि जो चीजें खराब हो जाती है या डिस्कार्ड हो जाती है, उसी कपड़े के टुकड़े को यूज करके आप अलग अलग एक्सेसरीज, टेक्सटाइल्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इसी को अभी शोकेस भी किया गया। एक संदूर रीजन है कर्नाटका का, संदूर रीजन की लाम्बनी एम्ब्रॉयडरी को 2010 में जीआई टैग मिल चुका है। एंड व्हाई इट इज सस्टेनेबल? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिसाइकल एंड ये यूज। ये देखो, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक कपड़ा यूज नहीं हुआ है। मिरर्स का यूज आप देख सकते हो, अलग अलग चीजों का यूज है और जहां से जो चीज फिट बैठ जाए वहां से वो
शेप काट के यहाँ चिपका दिया गया है। ये है लामबनी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अभी क्यों न्यूज में आया और क्या है इस बंजारा कम्युनिटी की हिस्ट्री। अभी आपको सिर्फ यहां देखना है, एक थ्रेड्स ऑफ यूनिटी टाइटल के नाम से इन्होंने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। एक इवेंट हुआ था जिसका टाइटल क्या था, थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे लाम्बनी आर्ट से बने हुए आइटम्स या आइटम्स को डिस्प्ले किया गया और ये लार्जेस्ट चेन दिखाई गई, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ये ध्यान रखना, हो सकता है से आपसे पूछ लिया जाए कि थ्रेड्स ऑफ यूनिटी नाम का जो एक इवेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड था, तो किससे रिलेटेड था। नाउ बहुत सारे आइटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आपके यूज का नहीं है, आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। बंजारा कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बंजारा कम्युनिटी का ओरिजिनल जो ट्रेसेस हैं वो राजस्थान में देखे जाते हैं। वनज और जारा, जारा मतलब ट्रेड ट्रैवल करने वाले और वनज मतलब ट्रेड करने वाले, तो ट्रेड और ट्रैवल साथ साथ कैरी ऑन करने वाले कम्युनिटी को हम बोलते हैं बंजारा कम्युनिटी। अलग अलग नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में लांबड़ा भी बोलते हैं इसको, कर्नाटका में लांबनी, और राजस्थान में गवारिया ट्राइब्स, या ये सब बंजारा की ही एक टाइप्स है। ठीक है, जो लैंग्वेज बोली जाती है बंजारा कम्युनिटी में, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज गोरबोली या गोरी मती, गोर मती बोली। ठीक है, गोरबोली भी याद रखो ये क्या। अब ये जो बंजारी है ये एक इंडिपेंडेंट डायलेक्ट है इंडो आर्यन कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस में। ठीक है, सो बेसिकली एक ट्राइब से या एक नोमैडिक पीपल से एसोसिएटेड हम आर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है। सेमीकंडक्टर्स सिंपली जो इंसुलेटर और कंडक्टर की कैटेगरी के बीच में आते हैं, जो इंसुलेटर नहीं है पर इंसुलेटर से अच्छा कंड्यूसिवनेस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का मौका दे रहे हैं, लेकिन कंडक्टर जितनी प्योरिटी नहीं है कि वो फ्लॉलेस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं। तो कंडक्टर्स की कैटेगरी आपको ऑफ कोर्स पता ही है, लेकिन फिर भी मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। प्योर कंडक्टर्स की कैटेगरी आती है कॉपर, एल्यूमिनियम, और इंसुलेटर्स की कैटेगरी है ग्लास, रबड़ एक्सेट्रास। लेकिन सेमीकंडक्टर इनके कहीं बीच में आते हैं। न्यूज में क्यों आया है ये, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस वक्त आईओटीज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और सारे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में इस वक्त सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिना सेमीकंडक्टर्स के आपका जीवन नहीं है। नाउ फैब्स नाम से एक टर्म आएगी आगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बेसिक कंपोनेंट सेमीकंडक्टर का क्या है आपके पास में, भूलना मत। अब सिलिकॉन को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड किया जाएगा। जहां पे हायर नैनोमीटर वैल्यू है वहां पे सिलिकॉन को कहां यूज, सेमीकंडक्टर्स को कहां यूज किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स में। जहां पे लोअर वैल्यू है, किसमें, नैनोमीटर वैल्यू जहां लोअर है वहां पे यूज किया जाता है इसको स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में। याद रहेगा, छोटा डिवाइस तो छोटी नैनोमीटर वैल्यू, और जितना बड़ा डिवाइस उतना बड़ा नैनोमीटर वैल्यू। होता क्या है कि आज सेमीकंडक्टर्स जिस तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं, बेसिकली सिलिकॉन एज अ रॉ मटेरियल, उसको आईसीज में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, एक कंप्यूटेशनल रिदम्स, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ में फॉलो होके हो रही है कि आपने अगर जीरो दबाया तो वो जीरो ही मिलाएगा, आपने रेड बटन दबाया और फोन कट गया, इसका मतलब ये है कि वो एक सेमीकंडक्टर के थ्रू एक सिस्टमैटिक रिदम एल्गोरिदम से चल रहा है। इस चीज को आईसीज ऑपरेट करते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं सेमीकंडक्टर्स से। सेमीकंडक्टर्स जिसका बेस क्या है, सिलिकॉन। अब दिक्कत क्या है कि सिलिकॉन्स का जो हाईएस्ट इस वक्त प्रोडक्शन है वो ताइवान में, यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है। हमारे पास में सिलिकॉन का बेस है नहीं। जान के आपको आश्चर्य होगा कि 90% ऑफ द प्रोडक्शंस, पहले आप ये देखिए
कि जो 90% प्रोडक्शन है किसका, 5 nm मटेरियल का चिप्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, मास प्रोडक्शन किसके हाथ में है। और हमारे पास में इस वक्त अभी इतना बड़ा बेस नहीं है, तो हमारी सरकार अब इसको प्रमोट कर रही है अलग अलग इनिशिएटिव से। नाउ लेट्स रीड अबाउट फैब्स। फैब्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स को हम बोलते हैं फैब्स, जो कि सिलिकॉन को या सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती है, आईसीज में। और वही आईसीज यूज हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में या फिर अलग अलग जगह पे। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये जो फैब्स है, मतलब ये यूनिट्स, ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इसमें। इसीलिए और ये प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला पीएलआई स्कीम, जिसके बारे में आपको सुना हुआ है आपने। दूसरा डीएलआई स्कीम, मतलब डिजाइन लिंक इनिशिएटिव। तीसरा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। और चौथा चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसमें 85,000 वेल ट्रेन इंजीनियर्स को हम सेमीकंडक्टर्स को ऑपरेट करने में, आईसीस को ऑपरेट करने में ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो दो मोटी वजह हमारे पास में है। एक, ताइवान के पास में 5 nm चिप्स का प्रोडक्शन, 90% मास प्रोडक्शन ताइवान के पास में है, बाकी हमको इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, ताइवान से हो, यूएसए से हो या चाइना से हो। दूसरा, जो फैब्स हैं वो एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फेच करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और सेमीकंडक्टर के बिना आज आपका जीवन नहीं है। इस पेन से लेके और इस बोर्ड तक सब कुछ किस पे बेस्ड है, आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आगे के टॉपिक्स कल करेंगे। थैंक यू सो मच।